साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एचआरए को लेकर के। एक साथी ने कॉल भी किया था कि वो बीपीएससी टीआरई 1 के टीचर हैं और पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं उनका एचआरए ज़्यादा है और इनको उनके समान एचआरए नहीं मिल रहा है, जबकि वो एक ही स्कूल में पदस्थापित हैं। साथियों, सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एचआरए जो है उसके 4 लेवल हैं। एक जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में है वहाँ 4% पहले था, अभी सरकार ने उसको बढ़ा करके 5% किया है। उससे ऊपर आता है नगर पंचायत का इलाका। नगर पंचायत के क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में पहले 6% था एचआरए, अब उसको बढ़ा करके 7.5% किया गया है। उससे ऊपर आता है नगर परिषद। नगर परिषद मोस्टली ज़िला का हेड क्वार्टर होता है और वहाँ पे यानी नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में पहले 8% एचआरए था और अभी रिसेंटली इसको बढ़ा करके 10% किया गया है। और बिहार में पटना अकेला ऐसा नगर निगम है जिसके अंतर्गत आने वाले स्कूलों में पहले 16% एचआरए मिलता था और अब उसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। साथियों, एक बात ध्यान देने की है कि एक स्कूल में अगर आप हैं तो किसी एक शिक्षक को आपसे ज़्यादा और आपको कम नहीं हो सकता है ऐसा एचआरए। एक स्कूल के शिक्षक को एक समान एचआरए ही देना है। जो लोग नए गए हैं उनको अप्लाई करना होता है। जैसे सबसे नीचे वाले जो एचआरए है जो अभी बढ़ा करके 5% किया गया है, वहाँ कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 7.5% एचआरए लेना चाहते हैं नगर पंचायत के द्वारा, नगर पंचायत में आप पदस्थापित हैं तो, या आप नगर परिषद में पदस्थापित हैं और आपको 10% एचआरए लेना है, या आप पटना ज़िला के अंतर्गत पटना नगर निगम के अंतर्गत आप पदस्थापित हैं और आप अभी जो 16% मिल रहा है जो बढ़ के 20% होना है, उतना अगर आप एचआरए लेना चाहते हैं तो आपको पूरा प्रमाण पत्र के साथ, जिसमें आपका किरायानामा होगा, एक एफिडेविट होगा, आपका पदस्थापना पत्र होगा, भत्ता का फॉर्म आता है फॉर्म 6 इत्यादि, ये सब लगा करके अपने डीईओ कार्यालय में अप्लाई करना होगा। चाहे आप नगर पंचायत के लिए हो, चाहे नगर परिषद के लिए हो, या नगर निगम के लिए हो। किसी भी स्कूल में आप पदस्थापित हैं इसमें से तीनों लेयर में, चौथे लेयर जो सबसे नीचे वाला है उसके लिए कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऊपर के जो 3 लेयर हैं उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा पूरे प्रूफ और प्रमाण के साथ। वहाँ से पास होगा, चिट्ठी निकलेगा, तभी आपको बढ़ा हुआ या जो 7.5% या फिर 10% या 16% एचआरए है वो मिलेगा। आप अपने डीईओ कार्यालय में जाकर के पता करें कि किन किन कागजातों की ज़रूरत है। हालांकि अगर एक स्कूल में किसी भी शिक्षक को, जैसे मान लिया कि 10% एचआरए मिल रहा है और वो नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं, तो दूसरे स्कूल के स्कूल के दूसरे शिक्षक को भी उतना ही मिलेगा। सिर्फ वो जो अब्सेंटी बनता है जिसमें सारा कुछ क्लियर रहता है कितना एचआरए मिल रहा है, उस अब्सेंटी की फ़ोटोकॉपी लगा करके और आप अपना पदस्थापना पत्र लगा करके आवेदन के साथ अप्लाई करेंगे तो स्वतः ही मिल जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि परेशान किया जाता है शिक्षकों को, और कुछ मामला लेन देन का भी होता है जो ऑफिस का रवैया है। इसलिए आप लोग अपने तरीके से इसको हैंडल करेंगे, ऑफिस में जाएंगे डीओ ऑफिस में और पता करेंगे किन किन कागजातों की ज़रूरत है। उन सारे कागजातों को उपलब्ध कर करके आवेदन लिख करके अप्लाई करें। जितने एचआरए के अंतर्गत आता है आपका स्कूल, उतना आपको निश्चित मिलेगा। किसी एक स्कूल में एक का ज़्यादा और एक का कम ऐसा एचआरए नहीं हो सकता है। और फिर आप सभी साथियों से आग्रह है
कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए यूं ही काम करता रहूं। धन्यवाद साथियों। मैं अशोक क्रांति।